इस कालतिल मलाइका, जब फरिश्तों ने कहा या मरियम, ए मरियम। पहली बार फरिश्ते मुखातिब हुए और उन्होंने कहा बड़ी पाक खातून है। दूसरी बार फरिश्ते बोले हैं और कहते हैं इन्नल्लाह युबश्शिरुकी, अल्लाह आपको बशारत देता है बेकलिमतिन, एक कलमे की, एक बात की, एक जुमले की, एक लफ्ज की, मिन हो जो उसमें उससे होगा, अल्लाह से होगा। अल्लाह ताला एक कलमे की आपको बशारत देता है जो अल्लाह की तरफ से होगा। ये कलमा जो है ना, अब देखा है पीछे हमने जहां कहा था कि इस कलमे के लफ्ज को याद रखिएगा, आगे काम आएगा। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा है ना, हाँ, ये मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, और उन्होंने कहा कि आपको जो बेटा मिलेगा, फरिश्तों ने कहा जब वो नमाज पढ़ रहे थे, आपके बेटे का नाम यहया होगा और वो तस्दीक करेगा अल्लाह के कलमे की। ये अल्लाह का कलमा कौन है? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मरियम को भी यही कहा गया कि अल्लाह की तरफ से एक जुमला, एक कलमा आपको दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह युबश्शिरुकी, अल्लाह आपको बशारत देते हैं बेकलिमतिन मिन्हु, अल्लाह की तरफ से कलिमा होगा, हुस्मुहुल मसीह, और उसका नाम क्या होगा? मसीह होगा। मसीह का मतलब मुबारक, मसीह का मतलब जो मसाह करे। मसीह का लफ्ज दो लफ्जों से बना है। एक तो मसीह कहते हैं वो जो सयाहत करे, साह यसी, जमीन में घूम जाना, और एक मसीह कहते हैं उसको जो मसाह करे, छुए। और तीन दुनिया के बड़े मज़ाहिब ये सब के सब इस पे हैं। वो कहते हैं कि मसीह, तीनों कहते हैं मसीह ने आना है, यहूदी भी, ईसाई भी, मुसलमान भी, सब कहते हैं। हम कहते हैं मसीह आए थे, आसमान पर उठा लिए गए, दोबारा आएंगे, एक। और दूसरा मसीह जो सियाहत वाला है, वो मसीह दज्जाल है, पूरी दुनिया को घूम जाएगा, सयाहत करेगा, वो दज्जाल है, और वो पहले आएगा फिर उसके बाद वो आएंगे। यहूदी कहते हैं जो दज्जाल था ना मसीह, हत्ता कि वो कहते हैं उसकी एक आंख थी। हम भी कहते हैं दज्जाल की एक आंख है, हम कहते हैं दाई आंख नहीं होगी, यहूदी कहते हैं उसकी बाई आंख नहीं थी। वो कहते हैं वो दज्जाल अलियाजुबिल्लाह वो आ गया और उसे हमने दे दी फांसी। अब जो मसीह आएगा वो है निजात दहिंदा, अब मसीह के इंतजार में है, वो आएगा तो दुनिया पे यहूदियों की हुकूमत कायम हो जाएगी। हम कहते हैं वो जो आया था उसकी दोनों आंखें सलामत थीं, और अगर तुम कहते हो कि उसकी बाईं आंख नहीं, लेफ्ट साइड नहीं थी, तो हम कहते हैं जो अब आएगा इसकी राइट साइड नहीं होगी। राइट साइड ना होने का मतलब यह है कि उसमें कोई नेकी नहीं होगी, और लेफ्ट साइड ना होने का मतलब यह है कि उसमें कोई गुनाह नहीं था। ये सारी बहस मुफस्सिरीन ने लिखी है, ये तो खैर ऐसी बात है। लेकिन हम कहते हैं मसीह अलैहिस्सलाम पहले आए, वो अल्लाह के हकीकी पैगंबर थे। ये कहते हैं वो दज्जाल था अलियाज़ुबिल्लाह। और ईसाई सबसे ही आगे बढ़ गए, उनका तो था ही खुदा, 3 दिन रहा, फिर सूली हो गई, फिर चले गए अलियाज़ुबिल्लाह। अब कौन आएगा? अब हम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, और उसने भी आना है, वो जिसकी सही हदीस में आया है कि आंख खराब है, दज्जाल। और यहूदी कहते हैं नहीं, अब एक नहीं आना है, और जो आएगा हमारी हुकूमत से कायम हो जाएगी। वही चीज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि वो आएगा और यहूदी उसके ताबे हो जाएंगे और यहूदी उसकी मदद करेंगे। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आएगा और गरकद, शायद यही है कि उसका पौधा लगाया जाएगा। बहुत पौधे, आपने फरमाया वो पौधा जो है जब जंग होगी फिलिस्तीन में, तो वो पौधा मुसलमान से कहेगा कि इधर आओ, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, इससे मार दो। और अल्लाह की शान है, इसराइल ने अब वो पौधे लगाना शुरू किए हैं, और बहुत बड़ी तादाद इसराइल में अब वो सहराओं में पौधे लग रहे हैं। और वो वही पौधा है जिसके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उसका नाम भी आया है मुस्लिम की रिवायत। ये है दज्जाल जो आएगा। और मसीह अलैहिस्सलाम, हम कहते हैं ये मसीह बना है मसा से, क्योंकि वो छूते थे, बीमारियां दूर हो जाती थी। और जो दूसरा मसीह है, एक दरख्त है जो नहीं बताएगा, यही सही है, एक दरख्त है जो नहीं बताएगा, उसकी वो काश्त कर रहे हैं आप अब, और बाकी हर दरख्त और पत्थर कहेगा कि मेरे पीछे यहूदी है, इधर। ये सही आपने कहा। अच्छा, तो वो जो दूसरा मसीह है जिसको दज्जाल ये हम कहते हैं, इसकी आया है कि यहूदी करेंगे सपोर्ट। हम कहते हैं वो मसीह निकला है साह यसीह, दुनिया में घूम जाना, सयाहत करना, और वो सयाहत करेगा
اس ساری دنیا کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا دجال کو کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے وہ بھی طواف کر رہا ہے. بڑی مشکل حدیث ہے، اس لیے کہ دجال تو جائے گا نہیں بیت اللہ میں، تو حدیث میں آیا ہے حرمین شریفین میں نہیں جا سکے گا. اس پہ بہت زیادہ محدثین نے بھی لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں دنیا میں کوئی وقت ایسا آیا ہوگا، بیت اللہ تو ہمیشہ ہی رہا ہے، جب دجال گیا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دکھائی گئی. بہرحال جو کچھ بھی ہو مسیح ارشاد فرمایا کہ من حسمہ المسیح، وہ کیا ہوں گے؟ ان کا لقب ہوگا مسیح، نام نہیں، لقب ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا. عیسی ابن مریم، اور وہ مریم کے بیٹے ہوں گے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. فرشتوں نے کہا مریم آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام ہوگا عیسیٰ اور اس کا لقب ہوگا مسیح. وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بڑی وجاہت والے، بڑی عزت والے ہوں گے. والآخرہ، اور آخرت میں بھی بڑی عزت والے ہوں گے. یہ رد ہے یہودیوں کا جو انہیں شریف بچہ ماننے کو تیار نہیں ہے نا. اللہ نے کہا ہمارے فرشتوں نے خوشخبری دی، ان کا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی عزت والا آدمی. ومن المقربین، اور اللہ کے بڑے قریبی لوگوں میں سے ہیں. یہودی جو کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھے، اللہ نے فرمایا من المقربین، وہ تو ہمارے بڑے قریبی لوگوں میں سے.